दोस्तों, राजस्थान के ज़्यादातर भागों पर मौसम साफ बना हुआ है, लेकिन कुछ दक्षिणी भाग हैं जिन पर बारिश की गतिविधियां चल रही हैं। और ऐसा नहीं है कि हल्की फुल्की हो रही है, कुछ जिलों के गांव और शहरों पर तो काफ़ी जोरदार बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। उसका कारण यही है कि यहाँ पर महाराष्ट्र के भागों पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है और जिसके कारण मध्य प्रदेश के भागों से होकर मॉइस्चर राजस्थान के भागों पर पहुंच रहा है। इधर अरब सागर से हवाएं आ रही हैं और राजस्थान के भागों पर बादल बन रहे हैं और बारिश की गतिविधियां इन दक्षिणी भागों पर देखने को मिल रही है। नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद धामा और आप सभी भाइयों का स्वागत है राजस्थान वेदर पर। देखिए दोस्तों, बंगाल की खाड़ी पर बना सिस्टम लो प्रेशर एरिया ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। उड़ीसा के उत्तरी भागों पर पहुंच गया है। ज़्यादा आगे नहीं आएगा, थोड़ा बहुत अंदर आएगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पर यह भी बतला दूँ कि एक और नया सिस्टम यहाँ पर चीन के समुद्र में बना हुआ है और ये सिस्टम यहाँ से होता हुआ म्यांमार के भागों से बंगाल की खाड़ी पर पहुँचेगा 25 सितंबर या 26 सितंबर के आसपास। अब वैसे तो ये सिस्टम जमीनों भागों पर आकर कमज़ोर हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन बंगाल की खाड़ी पर पहुंचते से फिर मॉइस्चर मिलना शुरू होगा, फिर ये ताकतवर होगा और आगे जो है ये बढ़ना शुरू कर देगा। अब होने क्या वाला है, जो ये पहला सिस्टम है यहाँ पर बना हुआ है उड़ीसा के भागों पर, ये सिस्टम धीरे धीरे यानी कि जो उत्तर पश्चिमी हवाएं आ रही हैं एंटी सर्कुलेशन के बदौलत, उनसे यानी कि आगे बढ़ने की कोशिश करता रहेगा। वे इस हवाएं से कमज़ोर करती रहेंगी तो थोड़ा बहुत आगे जो है पहुंच जाएगा। तो ये थोड़ा बहुत आगे पहुंचकर यहाँ पर ही रुका रहेगा। तब तक बंगाल की खाड़ी पर ये सिस्टम पहुंच जाएगा, ये यहाँ से इसको भी मॉइस्चर देगा और ये आगे बढ़ना शुरू करेगा। तो हो सकता है सितंबर के आखिर या फिर अक्टूबर के शुरुआत में, अक्टूबर की शुरुआत में 1 या 2 अक्टूबर के दौरान राजस्थान के पूर्वी भागों पर इन सिस्टमों के बदौलत मॉइस्चर पहुंच जाए, कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। इस तरह की संभावनाएं फिलहाल जो हैं वे नजर आ रही हैं। हो सकते हैं दोनों सिस्टम मर्ज हों और आपस में मर्ज होकर ताकतवर सिस्टम बनकर आगे बढ़े, तो वो समय आने पर ही पता लग पाएगा कि इन सिस्टमों का कितना असर राजस्थान के भागों पर देखने को मिलने वाला है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 29-30 सितंबर तक राजस्थान के सभी भागों से मानसून की विदाई हो जाती है। तो क्या ये मानसून की विदाई होने के बाद भी राजस्थान के भागों पर बारिश कर सकते हैं, तो इसके बारे में अगले अपडेटों में जो है वो हमें क्लियर स्पष्ट पता लग पाएगा। अभी कई दिन आगे की वेदर रिपोर्ट है। आप भाइयों के लगातार कॉमेंट इसी पर आ रहे हैं कि सर बंगाल की खाड़ी का सिस्टम क्या राजस्थान के भागों पर बारिश कर सकता है। तो फिलहाल तो देखिए संभावनाएं काफी कम है, लेकिन फिर भी बन सकता है, संभावनाएं बन सकती है अगर ये दोनों सिस्टम मर्ज होते हैं या आप आसपास ही रहते हैं और इनका मॉइस्चर आगे बढ़ता है तो बन भी सकती है संभावना। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं है। तो फिलहाल तो इस तरह से है। और मैं थोड़ा सा आप सभी भाइयों को यहाँ पर जो यहाँ पर मौसमी सिस्टम बने हुए हैं वे भी दिखला दूं। देखिए ये सर्कुलेशन है, इसके कारण ही राजस्थान के पूर्वी भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है और ये लो प्रेशर एरिया यहाँ पर बनकर उड़ीसा के भागों की तरफ आगे बढ़ रहा है। आगे जो है कल और आगे बढ़ जाएगा और वो सिस्टम यहाँ पर आकर वो भी फिर यहाँ से आगे बढ़ेगा, तो वो देखने वाली बात होगी। और आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के अन्य कुछ भागों से मानसून की विदाई जो है वो देखने को मिलने वाली है। स्थितियां अनुकूल जो है वे बनी हुई है। तो आइए देखते हैं कि राजस्थान के किन किन भागों पर बारिश होने की दोस्तों यहाँ पर संभावना 24 सितंबर में हमें नजर आ रही है। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आप सभी भाइयों को यहाँ पर यह भी दिखला दूं कि 1 सितंबर से 23 सितंबर तक राजस्थान के भागों पर कितनी बारिश होनी चाहिए थी और कितनी हो चुकी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसलमेर के भागों पर 52% की कमी है। 26.2 मिलीमीटर बारिश इन पिछले 23 दिनों में होनी चाहिए थी। 12.5 मिलीमीटर बारिश हुई है। एक यहाँ पर प्रतापगढ़ है, 156.9 मिलीमीटर होनी चाहिए थी, 87.8 हुई है, 44% की कमी है। इसके अलावा 12 के भागों पर 8% ऊपर ही है बारिश और कोटा के भागों पर 14% अधिक है और श्रीगंगानगर के भागों पर -18% की कमी है। इन जिलों को अगर निकाल दें दोस्तों तो बाकी सभी भागों पर देखें, इन पर बारिश उदयपुर पर चल रही है, 152% अधिक हो चुकी है। 81.6 मिलीमीटर बारिश होती है, 205.3 हो चुकी है। डूंगरपुर के भागों पर भी 67% अधिक हो चुकी है। नागौर के भागों पर 88 हो चुकी है। जोधपुर पर 130% अधिक हो चुकी है और यहाँ पर 269
प्रतिशत अधिक हो चुके हैं। जालौर के भागों पर 54.6 मिलीमीटर बारिश कुल होती है पिछले 23 दिनों के दौरान, यानी कि 1 सितंबर से 23 सितंबर के दौरान 206 मिलीमीटर बारिश यहाँ पर हो चुकी है। अलवर के भागों पर भी 44% अधिक हो चुकी है और भरतपुर के भागों पर भी 76% अधिक हो चुकी है और करौली के भागों पर ये भी 140% अधिक बारिश यहाँ पर यानी कि दिखा रहा है पिछले 23 दिनों में कि इतनी बारिश अधिक हो चुकी है। वो बात अलग है कि आप सभी भाइयों के अनुभव वे अलग हो सकते हैं बारिश को लेकर। तो फिलहाल आइए देखते हैं कि 24 सितंबर में किन किन भागों पर बारिश होने की संभावना है। देखिए दोस्तों 24 सितंबर में एक बार मैं जरा कंफर्म कर लूँ कि ये 24 की है। तो देखिए 24 सितंबर में चित्तौड़गढ़, सलूंबर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़ के भागों पर वार्निंग दी गई है। हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं राजस्थान के इन भागों पर बनी हुई है। अन्य भागों पर भी बूंदी, कोटा के भागों पर या अन्य जालौर, सिरोही के भागों पर भी बादल दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है कुछ थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां वहां पर बूंदाबांदी जो है वो हो जाए, ज़्यादा बारिश के तो आसार है नहीं। बाकी भागों पर मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। सिर्फ इन दक्षिणी भागों पर बारिश होने की संभावनाएं आने वाली 24 सितंबर में दोस्तों यहाँ पर बनी हुई है। और 25 सितंबर में, 26 सितंबर में हालांकि वार्निंग नहीं है, लेकिन अगर मॉडलों के हिसाब से चलें तो ये जो वेदर रिपोर्ट है दोस्तों ये 25 सितंबर की है। तो 25 सितंबर में कुछ थोड़े बहुत बादल पहुंचेंगे, इन भागों पर बारिश हो सकती है। हालांकि ये सिस्टम कमजोर पड़ जाएगा जो महाराष्ट्र के भागों पर बना हुआ है और जिसके कारण यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ राजस्थान के भागों पर देखने को मिल रही है। और यहाँ पर 26 सितंबर में भी लगभग राजस्थान का मौसम साफ ही रहेगा, कुछ भागों पर बादल दिखाई दे सकते हैं। 27 सितंबर में इन पूर्वी भागों पर, बूंदी, कोटा, भारत के भागों पर बादल पहुंचेंगे, बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है। अंदरूनी भागों पर भी बारिश हो सकती है, सिस्टम थोड़ा आगे पहुंचेगा तो आगे भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। 28 सितंबर में भी राजस्थान के कुछ पूर्वी भागों पर बारिश होने की संभावना रहेगी, क्योंकि एक सर्कुलेशन यहाँ पर भी रहेगा, तो यहाँ से मॉइस्चर पहुंचेगा राजस्थान के भागों पर, बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं। लेकिन समीकरण जो है रोज वे बदल रहे हैं। 29 सितंबर में भी कुछ भागों पर, बूंदी, कोटा के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है, या हो सकता है ज्यादातर भागों पर बारिश उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, जालौर, सिरोही के भागों तक जो है बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। ये थोड़ा आगे समय आने पर ही पता पाएगा। और 30 सितंबर में भी कुछ भागों पर बारिश हो सकती है। 1 अक्टूबर में भी बारिश होने की संभावना है, जब दूसरा सिस्टम यहाँ पर विदर्भ के आसपास के भागों पर पहुंचेगा। और 2 अक्टूबर में भी राजस्थान के भागों पर बारिश होने की संभावना बन सकती है। ये दूसरा सिस्टम भी विदर्भ के आसपास, यानी कि यहाँ से महाराष्ट्र के, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के आसपास के भागों पर रहेगा। यहाँ से मॉइस्चर राजस्थान के पूर्वी भागों पर पहुंचेगा। तो इस तरह से फिलहाल राजस्थान राज्य के अपडेट है, यानी कि बारिश की संभावनाएं मानसून जाने के बाद भी राजस्थान के भागों पर दोबारा से बन सकती है। मौसमी सिस्टम कर सकते हैं बारिश। तो ये आगे अपडेट आने पर ही पता लग पाएगा कि क्या ये बारिश करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा आगे जो है समय है और मौसमी सिस्टमों में फेरबदलाव जो है वे हो रहे हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में राजस्थान भाइयों को बस इतनी ही जानकारी।